नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष वर्ग दशम के षष्ठा पाठ भारतीय संस्कार राह अर्थात भारतीय संस्कार के विषय में मैं आपको बतलाऊंगा जो वर्ग दशम में दिए गए हैं। तो आइए, दिया गया भारतीय संस्कार के विषय में जानकारी प्राप्त करें। आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है षष्ठः पाठ भारतीय संस्काराः। तो इस तरह से यहाँ पर बतलाया जाता है कि भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय जीवन में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति को अपनाया जाता है और समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। अद्य संस्कार शब्दः श्रमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते। आज के आधुनिक युग में संस्कार के विषय में लोग व्यंग करते हैं, व्यंग्यात्मक वाक्यों को बोलते हैं संस्कार शब्द को लेके। किंतु संस्कृत रूपकरणमिदं भारतीयस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन भारतीय संस्कार जो हैं भारतीय संस्कार हमारे समाज को, हमारे व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखाः जिज्ञासवश्च। विदेशों में रहने वाले भी जो भारतीय हैं वह हमारे जीवन में मनाए जाने वाले अनेक प्रकार के अनुष्ठानों को, वह विदेश में भी रहते हुए भारतीय संस्कार को, भारतीय अनुष्ठानीय संस्कार को मानते हैं और मनाते हैं। पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्त्वंश्च निरूपितम्। इस पाठ में दिया गया भारतीय संस्कार जो है वह उसके विषय में संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। और इस तरह से आप यह देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रत्येक हर एक जगहों पर भारतीय संस्कार की जो अनुष्ठान है उसे हम मनाते हैं। और इस तरह से है, और भी आगे बातों को दिखाया जा रहा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयत्। भारतीय संस्कार प्राचीन काल से अनेक प्रकार के महत्वों को धारण करता है। प्राचीन संस्कृतिर विज्ञानम संस्कारोभ्यो जायते। भारतीय संस्कृत का जो संस्कार शब्दों का ज्ञान है उसे हम जानते हैं। अत्र ऋषिणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठ। हमारे भारतीय जो ऋषि हुए उन्होंने कल्पना किया कि हमारे जीवन का यह अनुष्ठान जो है जीवन का एक अंग बन जाए। वरिष्ठानां आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। इस तरह से हमारे जीवन में संस्कार हैं कि हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हम अपने जीवन को जीते हैं। तत्सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने संभवति एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। और हम सभी उस आने वाले हमारे जीवन में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं और वह हमारे जीवन में संस्कार के महत्व को दर्शाता है। किंच संस्कारस्य मौखिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। हमारे जीवन में अगर संस्कार का अर्थ किया जाए, हम अपने जीवन में संस्कार के अर्थों को जाने तो वह हमारे कर्मों का परिमार्जन है, हमारे कर्मों की सफाई है, हमारे कर्मों की सदचरित्रता को दर्शाता है। संस्काराः प्रायेण पंच विद्याः सन्ति। संस्कार के प्रमुख 5 विद्या होते हैं, 5 विधाः सन्ति, 5 प्रकार के विधि होते हैं। जन्म पूर्वात्रय, जन्म से पहले 3, शैशवाश्च 6, शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिकाः 5, और शैक्षणिक संस्कार के 5 स्वरूपों में बांटा गया। गृहस्थ संस्काराः विवाह रूपः एकः, और गृहस्थ संस्कार
का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है विवाह संस्कार को। मरणोत्तर संस्कारश्चैक, और मरने के बाद भी एक संस्कार होता है। एवं षोडशाः संस्काराः भवन्ति, इस तरह से 16 प्रकार के संस्कार हम अपने जन्म से मृत्यु काल तक 16 प्रकार के संस्कारों को मनाते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, जन्म से पूर्व संस्कार गर्भधारण होता है। पुंसवनम, उसके बाद का संस्कार है सीमंतोपनयनम चेति त्रयो भवन्ति, यह 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा, गर्भस्थ संस्कार रोपणम, गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम प्रकल्पितम अस्ति, इस तरह से गर्भधारण करना भी संस्कार है, गर्भ की रक्षा करना संस्कार है, यह हमारे संस्कार रोपण के एक अंग हैं। शैशव संस्कारेषु जात कर्मम, शैशव संस्कार जात कर्म होता है। नामकरण, जात कर्म के पश्चात नामकरण लोग करते हैं। निष्कर्मणम अन्नप्राशनम, उसके बाद अन्नप्राशन का संस्कार मनाया जाता है। चूड़ा कर्म भी संस्कार को मनाते हैं। और कर्ण व्यधिश्च कर्मसु भवन्ति, और कान को विंधना, कान को छेद करना, यह भी हमारे भारतीय संस्कार का एक प्रमुख अंग है। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, शिक्षा संस्कार की अगर हम बात करें तो वह संस्कार अक्षर लेखन से प्रारंभ होता है। उपनयनम, और तत्पश्चात लोग उपनयन करते हैं। वेदारंभ, वेदों की तत्पश्चात पाठ और पढ़ाई करने की अधिकार मिल जाती है। केशांत समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता, और इस तरह से केशांत संस्कार को भी लोग जानते हैं और मनाते हैं। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, इस तरह से हमारे जीवन में शिशुओं को अक्षर आरंभ कराने के क्रम में उन्हें अक्षर या अंक लिखने की विद्याएं सिखाई जाती है। शिशुओं को, बच्चों को, बालकों को। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, अर्थात उपनयन संस्कार की अगर हम बात करें तो इस संस्कार में गुरु अपने शिष्यों को गुरु आश्रम लाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति, और गुरु का आश्रम पर आकर वह शिष्य अपने गुरुओं के आज्ञा का पालन करते हैं। तत्पश्चात ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्ट, और उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है अपने जीवन को संचालन करने में कि ब्रह्मचर्यता का पालन वह गुरु उन्हें करवाते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, प्राचीन काल में जो गुरु आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया जाता था उस स्थिति में उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते थे। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म, गुरु के आश्रम में रहकर शिष्य वेद का पाठ करते थे। तब वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यन्ते स्म, तत्पश्चात उसके बाद गुरु के आश्रम में रहकर वेद का अध्ययन करते थे और उसके बाद वेदों के विषय में जानते थे। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौरकर्मम भवति स्म, गुरु आश्रम में एक केशांत संस्कार हुआ करता था। उस स्थिति में एक नियम हुआ करता था कि गुरु के आश्रम पर छात्रों को अपने सर को मुंडवाना पड़ता था और लंबे लंबे शिखाएं रखनी पड़ती थी। अत्र गोदानम मुख्य कर्मम, और उस बालकों से गोदान का जो एक संस्कार है, गौपालन का जो एक विधान है, गुरु शिष्यों से करवाते थे। साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते, गोदान संस्कार जो है सो गुरुओं के आश्रम पर छात्रों से करवाया जाता था। समावर्त संस्कारस्योद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, तब गुरु के आश्रम पर वह शिक्षा प्राप्त करके वह अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और गुरु की आज्ञा से ही गृहस्थ जीवन में वह प्रवेश करते थे। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य, शिक्षा के क्रम में गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। आइए जाने वह प्राचीन उपदेश क्या हुआ करते थे। उपदेश इस तरह से देते थे, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म चढ़, धर्म के रास्ते पर चलो,
तत्पश्चात उन्हें बतलाया जाता था स्वाध्यायान्मा प्रमाद इत्यादि न, और स्वाध्याय में कभी भी आलस ना करो, इस तरह से उन्हें दिया जाता था उपदेश को। विवाह संस्कार पूर्व एकम मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के पश्चात वास्तव में लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। विवाह पवित्र संस्कार मत, ऐसा माना जाता है कि विवाह एक पवित्र हमारे जीवन का संस्कार है। यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, विवाह संस्कार को ग्रहण करते समय अनेक प्रकार के नियमों को पालन करना होता था। तेसु वाग्दानम, उनमें एक वाग्दान है, बोले तो 7 वचन। मंडप निर्माणम, विवाह में मंडप निर्माण की भी प्रक्रिया होती है। वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, और कन्या के घर में वर पक्ष जो आते थे उनकी स्वागत करना भी एक संस्कार सिखाया गया था। वर वधु परस्परम निरीक्षणम, लड़की और लड़का, वधु और वर दोनों एक दूसरे को निरीक्षण करते थे। कन्यादानम, तत्पश्चात उनके कन्या के माता पिता के द्वारा वर को कन्यादान की जो एक संस्कार थे वो कन्यादान कराया जाता था। अग्नि स्थापनम, और उसके बाद अग्नि स्थापन करके सप्तपदी प्रक्रियाएं 7 परिक्रमाएं कराई जाती थी। पानी ग्रहणम, यह भी एक संस्कार है। लड़कियों का हाथ कन्या की हाथ वर के हाथों में दिया जाता था। लाजा होम, और लाजा होम जो धान्य के लावा से होने वाली एक विधि है विवाह में, वह भी हमारे संस्कार हैं। सप्तपदी, तत्पश्चात सिंदूरदानम, और उस